हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। इस ब्यूटीफुल से चैनल का नाम है नियॉन क्लासेस और मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सेकंड लेक्चर है। और आज के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में बच्चों, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट थीटा के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आज का हम लोग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप सभी लोग को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के अंत तक। तो अंत तक जरूर से इस वीडियो को देखना। एक बार हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चों। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। उसके बाद इसके 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चों। और इसके बाद हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू डिफरेंट थीटा के लिए निकाला था। और वो कौन कौन से थीटा था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लिखा था, ठीक है बच्चों। तो आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जरूर से याद किया होगा, है ना। और साथ ही हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी चर्चा किया था। और उस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने डिराइव किया था। और वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सा है बच्चों? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हमने डिराइव किया था पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, ठीक है बच्चों। तो ये इतना सब हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? तो जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 रोटेशन। तो जो 1 रोटेशन है ना, उसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है हम लोग का 180 डिग्री, चौथा है हम लोग का 270 डिग्री और लास्ट क्या है? 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये 4 भाग में बांट सकते हैं 360 डिग्री को, है ना। टोटल कितना है? जब हम लोग एक राउंड लगाते हैं, एक चक्कर ऐसे काटते हैं, तो हम लोग कितना एंगल ट्रेवल करते हैं? हम लोग ट्रेवल करते हैं 360 डिग्री ट्रेवल करते हैं। और इस 360 डिग्री को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं। तो जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, इसको हम लोग पहला भाग बोलेंगे, है ना। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेट बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेट, ठीक है बच्चों। और 90 से लेकर 180 तक को हम लोग सेकंड क्वाड्रेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये सेकंड क्वाड्रेट हो गया। और 180 से लेकर 270 डिग्री तक को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेट, ठीक है बच्चों। और 270 से लेकर ये 360 तक को हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेट, ठीक है बच्चों। अगर आप सभी ने इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लिए है ना, नोट जरूर से कर लीजिए इसको। साथ ही साथ नोट आप लोग नोट भी करते चलिए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है? हमारे पास 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों? वो पॉजिटिव होता है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं TR लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा, है ना। और इसका जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है कोसेक थीटा। का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गया, जैसे कि कॉस थीटा, है ना, और टेन थीटा और उसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? वो निगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट में है ऑल साइन, उसके बाद है टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा होगा? कॉट थीटा। का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गया उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल
टिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, कॉसेक थीटा का सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। बाकी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोस है उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो इस डायग्राम को आप लोग जरूर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इसके बाद इसका मतलब मैं समझाऊंगा, है ना बच्चों, है ना। नोट कर लिए, मैं ऐसा आशा करता हूँ। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ cos 120 डिग्री, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा नहीं पता मुझे, है ना। cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा इसका मैं अनुमान लगा सकता हूँ इस क्वाड्रेट की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेट में आ रहा है बच्चों, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेट में आएगा बच्चों। और सेकंड क्वाड्रेट में देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू बस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोस आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। साइन कैसा आएगा बच्चों, निगेटिव में आएगा। और जैसे कि साइन 120 डिग्री, ठीक है बच्चों, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेट में आएगा बच्चों, है ना। 120 डिग्री है तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी कौन से क्वाड्रेट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेट में। और सेकंड क्वाड्रेट में बच्चों देखो, सेकंड क्वाड्रेट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, नहीं पता मुझे कितना आएगा। अभी हमारी ये चर्चा का विषय नहीं है कि कितना आएगा, लेकिन इसका सिंबल जो भी आएगा उसका वो हमारी चर्चा का विषय है, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। कहने का मतलब ये है, जैसे कि 180 और 270 के बीच में ले लें तो 180 से बड़ा कौन सा, 200 एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे निकालना हो साइन 200 डिग्री का वैल्यू, है ना, 200 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा मुझे नहीं पता, अभी मेरे वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इसका साइन मैं बता सकता हूँ। साइन कैसे बताऊंगा, ये कौन सा क्वाड्रेट में है, देखिए 200 डिग्री यानी कि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेट में केवल tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल टिग्नोमेट्रिक रेशियोस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोस का वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि साइन क्या होगा, ये निगेटिव होगा, है ना बच्चों। कहने का मतलब ये है, क्वाड्रेट का यूज़ ये है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग इसको जरूर से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या है, मैं क्रिकेट खेलने गया था संडे को, वो भी पूरे 1 साल बाद, जिसकी वजह से मेरे कंधों में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। और मैं थोड़ा सा एनर्जी भी लो लग रहा होगा। टिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्लास लिया था उसमें मेरा एनर्जी भरपूर था, लेकिन ये सेकंड क्लास में थोड़ा सा एनर्जी डाउन है ना। हाथ पैर के पूरे पुर्जे खुल गए हैं, पूरा हाथ पैर कमर सब दर्द कर रहा है और घोर निद्रा भी आ रही है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग मैं जाऊंगा सोने के लिए। ठीक है अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों, मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। क्वाड्रेट्स को पढ़ने का जो एप्लीकेशन है उसको मैं कैसे बताता हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इसको अभी नोट मत कीजिएगा, है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो जो बड़ा एंगल्स होते हैं ना, 90 डिग्री से बड़े एंगल्स होते हैं ना, उसको मैं ना कैसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इन सभी रूपों में लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मुझे 120 डिग्री है इसको लिखना हो, ठीक है, ये क्या है, 90 से बड़ा एंगल है और 90 से छोटे के लिए भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगा। तो जैसे कि ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, ये 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, देखिए ये 90, 100, ये 30 रखना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 30, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। और अगर इसी 120 डिग्री को 180 माइनस थीटा के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, 180 माइनस ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इस रूप में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा के लिए, है ना, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिए। 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ,
90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए जो साइन होता है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर साइन लिखा है तो उसको कॉस में चेंज कर देना, और कॉस लिखा है तो उसको साइन में चेंज कर देना। अभी कुछ समझ नहीं आएगा है ना, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है, साइन कॉस के बाद क्या होता है, टेन जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और जो कॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कौन से किसके लिए है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए। अभी देखिए इधर मैं लिखता हूँ अभी 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए हो गया। इसके बाद मैं 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट है तो ये टेन में चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए बच्चों, ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए जो साइन है वो केवल साइन जो है वो साइन ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। टेन जो है वो टेन ही रहेगा, और वो ये चेंज नहीं होगा। यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए ये चेंज नहीं होता। साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, और टेन टेन ही रहता है ना बच्चों। अभी इसको अब इसका जो एप्लीकेशन है मैं समझाता हूँ, इसको किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो, जैसे कि अगर मुझे पूछा गया कि बताओ कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर मुझसे ये पूछा गया कि बताओ कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कॉस 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। ये दो केस है। अभी इसको मैं थीटा 1 ले लेता हूँ, इसको थीटा 2 ले लेता हूँ, और ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना ज़रूर से ध्यान रखना, ये जो थीटा लिखे है मैंने, ये थीटा 1 और थीटा 2 वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो, इसको कॉस 120 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। पहला केस देख लेते हैं, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 90 डिग्री के लिए और 270 के लिए, है ना, 90 डिग्री या फिर 270 के लिए कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा चेंज हो जाता है ये साइन थीटा के रूप में चेंज हो जाता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे कहने का मतलब है कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पास थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा लिख लीजिए, है ना। अब इसका सिंबल क्या होगा, ये तो वैल्यू मुझे पता चल गया कि वैल्यू इतना होगा। सिंबल कैसे निकालोगे, सिंबल निकालेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट की सहायता से। तो कोऑर्डिनेट कैसा होगा, कोऑर्डिनेट यानी कि ये जो 120 डिग्री है कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है बच्चों। और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस का वैल्यू होता है, देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, ये 30 डिग्री रखना पड़ेगा, है ना। तो ये साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू आप सभी लोग को पता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है बच्चों। और इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा मुझे, -1। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये -1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोग को ये समझ आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए ना, बाकी 90 डिग्री और 270 डिग्री को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मैंने क्या बताया है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में बच्चों, टेन कॉट में और कॉट टेन में। ठीक है, तो अभी मैं एक जस्ट ऐसे बना रहा हूँ, और इसको आप लोग भी बना के देखना। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ साइन, ये लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा। एक बार मुझे देखने दो कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, अभी सिंबल नहीं लगा रहे बच्चों। सिंबल किसकी सहायता से लगाएंगे हम लोग, सिंबल लगाएंगे हम लोग कोऑर्डिनेट की सहायता से। तो अभी साथ ही में लगाते चले क्या, ठीक है, साथ ही में हम लोग लगाते चलते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, ये तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों,
साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे साइन के बाद हम लोग ले लेते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि कॉस, और ये 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा है ना, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, तो इधर क्या सिंबल लगाएंगे हम लोग, निगेटिव लगाएंगे, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा में, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। समझ रहे हो बच्चों, अभी ध्यान देना, अभी देखना है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है बच्चों, ये आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है ना, साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉस साइन में है ना, कॉस साइन में, ऐसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये 90 प्लस थीटा हो गया, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ले लेते हैं हम लोग, टेन थीटा है ना, और टेन यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये 10 किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये होता है कॉट थीटा हो जाएगा इसका, है ना, 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। अब 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है बच्चों, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, निगेटिव होगा, क्योंकि कौन सा वैल्यू बस पॉजिटिव होता है, केवल साइन थीटा बस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसके रेसिप्रोकल एंगल्स के लिए भी लिख सकते हो, तो मैं उतना ज़्यादा डीप में उतना ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल मैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का लिखवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और एक हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा, और 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है बच्चों, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इधर ऐसे है ना। अभी आप सभी लोग 270 इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्या लिखिए, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए इन सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसका वैल्यू लिखिए, है ना। तो एक आप सभी लोग के लिए वर्क है, आप लोग जरूर से इसको करिए। तो आप सभी ने बना लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, नहीं बनाया तो इधर देख लिए, देखिए जैसे कि ये हो जाएगा, अब हम लोग 270 डिग्री के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा 90 डिग्री और 270 के लिए, तो ये 270 प्लस थीटा लिखा है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, देखिए यहाँ पास ये हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये हम लोग का सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑल साइन, और इधर क्या होता है टेन, है ना, टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और इधर कॉस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। इधर थीटा मत लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं है थीटा लगाने की, ऑल साइन टेन और कॉस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो, दो चार बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है बच्चों। सिंबल लगाने के लिए, प्लस माइनस लगाने के लिए आप लोग को कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, और प्लस थीटा माइनस थीटा है ना, ऐसे लिखा हो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ऐसे लिखा हो। तो ये जो सिंबल है ना, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो देखो जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस साइन में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, टेन कॉट में, साइन कॉस में, ऐसे इस प्रकार से मैंने आप सभी लोग को बताया था बच्चों, है ना। अभी देखो 270 प्लस थीटा, तो 270 इधर ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। तो 270 प्लस थीटा तो कौन से आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। बाकी ये तो साइन का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है बच्चों। उसके बाद कौन सा हो जाए, साइन हम लोग लिख लेते हैं 270 माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो ये 270 माइनस थीटा ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन का वैल्यू बस पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे
ये साइन के लिए हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कॉस के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। कॉस क्या हो जाएगा, ये 270 प्लस थीटा। तो कॉस किस में हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा। अभी इधर माइनस नहीं लगा रहा हूँ, अभी इसको देखो 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, टेन का वैल्यू बस पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कि कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इधर लिख लेते हैं निगेटिव, है ना। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से आप लोग टेन का भी कर सकते हो, मैं वो कर रहा हूँ, वो छोड़ रहा हूँ आप सभी लोग के भरोसे, आप सभी लोग उसको कर लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड, 90 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए, है ना। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि आप सब ने 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री, है ना। कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है बच्चों, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तीन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं लिखता हूँ 90 प्लस क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। और मैं लिखता हूँ 90 प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 9, 1, 10, 5, 15, 150 डिग्री, है ना। और ये मैं लिखता हूँ 90 प्लस 45 लिखता हूँ, तो ये 5 हो जाएगा, 9, 1, 10, 3, 13, 135 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो इन सभी एंगल्स का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन सभी एंगल्स के लिए भी हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। किसकी सहायता से, क्वाड्रेंट की सहायता से, और 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा की सहायता से। ठीक है बच्चों। अभी देखो ये क्या हो गया, 120, 150, 135 हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से 270 का भी हमने क्या बिगाड़ा है, 270 प्लस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। और थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 30 डिग्री, है ना। तो इसको जोड़ दो, 7, 3, 10 के 0 हासिल 1, 2, 1 की हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है। और ये 270 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, तो ये 5 होगा, 7, 7, 3, 10, 11 का 1 हासिल 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, 315 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये 270 प्लस क्या है 45 के बाद हम लोग लिख लेते हैं 60 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, 6, 6, 12, 1, 13 का 3 हासिल 1, 2, 1, 3, 330 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद माइनस भी कर सकते हो इसको, 270 माइनस 30 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, 7 में 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 240 के लिए भी आप लोग निकाल सकते हो, 270 माइनस 45 भी कर सकते हो ऐसे। तो ये 10 में 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7, 6 बन जाएगा, और 6 में 4 घटाओगे तो 2 बन जाएगा, ये 2। तो 225 डिग्री के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। और ये 270, है ना, 270 क्या हो जाएगा, ये 45 हो गया, अब 60 कर दो इसको, हाँ, तो 0, 1 और ये क्या हो जाएगा 200। तो 210, 225, 240, 300 डिग्री, 315, 330, 135, 150, 120, इतने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना बच्चों, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसकी सहायता से, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के वैल्यूज़ याद करके। ठीक है। और किसका सहायता लेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेंट का सहायता लेंगे। और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, है ना। तो एक बार के लिए मैं ये सभी वैल्यूज़ को इधर लिख लेता हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन करते समय क्या ना हो, परेशानी मत हो, तो मैं, है ना। तो 120, 150, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगा, तो आप सभी लोग इसको जरूर से कर लेना। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ 120 और 150 को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, कितना ले लेते हैं, 120 और 150, और उसके लिए हम लोग ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है। और 270 में एक ले लेंगे, और कितना है 270 में 2-4 वैल्यू ले लेंगे, और 90 में 2-4 वैल्यू ले लेंगे। पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो ना बच्चों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। और एक बार समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 120 डिग्री के लिए। ठीक है। अभी 120 डिग्री के लिए मुझे निकालना है। तो जैसे कि अगर मुझे पूछा है साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, है ना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चलिए चलो निकालो मेरे साथ। साइन 120, कॉस 120
और तीसरा है tan 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन तीनों का हम लोग क्या नहीं ये इन सभी तीनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है 120 डिग्री के लिए उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 90 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पास जो थीटा का वैल्यू है वो कितना होगा बच्चों, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 0 0 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, साइन, है ना, 90 प्लस थीटा, और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा मुझे 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पास देखिए साइन 90 प्लस थीटा है तो ये किस में चेंज हो जाता है, कॉस, है ना, और थीटा का वैल्यू कितना रखूँगा यहाँ पास 30 डिग्री। अब देखूँगा कि ये जो साइन 120 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो जो भी वैल्यू आएगा आपको इसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस cos 30 का वैल्यू आप सभी लोग को मैंने जरूर से याद करवाया होगा, cos 30 का वैल्यू मैंने बोला था, बताओ बच्चों कितना होता है ना। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है बच्चों ऐसे। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड हम लोग निकालते हैं बच्चों cos 120 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो cos 120 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बच्चों मैं cos 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा के रूप में, और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे 30 डिग्री। तो cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, cos किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये साइन में हो जाता है, साइन, और इधर थीटा का वैल्यू कितना रखूँगा, ये 30 डिग्री बराबर। अब मुझे साइन देखना है, cos 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन 30 के वैल्यू के बराबर होगा। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हाफ, है ना, तो ये -1/2 के बराबर होगा, किसका वैल्यू, cos 120 डिग्री का वैल्यू, है ना। अब चलो tan 120 डिग्री का निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसे करके, ठीक है, tan 120 डिग्री, तो ये tan 120 डिग्री, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, है ना। और tan 120 डिग्री अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan का ये निगेटिव होगा। और tan किस में चेंज होता है बच्चों, tan चेंज होता है, ये tan नहीं होगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये cot हो जाएगा। ठीक है बच्चों, cos 90 प्लस tan 120 डिग्री को मैं, अच्छा इधर मैं सॉल्व कर रहा था ना, सॉरी मेरे मिस्टेक है। ठीक है, तो tan 120 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, tan 90 प्लस 30 डिग्री के रूप में लिख सकता हूँ, और tan किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ये cot 30 के बराबर हो जाएगा, साइन लगाऊंगा इधर माइनस ऐसे करके। ठीक है, cot 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी लोग को नहीं पता होगा, तो यहाँ पास tan का ही वैल्यू याद रख लो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये होता है √3 होता है, ये 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई √3, तो cot 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये होगा tan 30 का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, तो ये √3 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। ये 1/√3 था, तो इसका जस्ट इसको ऊपर ले जा लो ऐसे, और 1 को नीचे ला लो, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे। ठीक है बच्चों, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है बच्चों, है ना। और क्या सिंबल क्या लगा है, निगेटिव लगा है, तो tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये -√3 हो जाएगा। क्या आप सभी लोग को समझ आ रहा है बच्चों, अगर आ रहा है तो ज़रूर से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ सर, या फिर हाँ भैया ये हमें क्या आ रहा है, समझ आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग बैक कर लीजिए, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, मैं ज़रूर से गारंटी देता हूँ कि आप सभी लोग को समझ आ जाएगा, है ना। कल एक बार और रिवाइज कर लेंगे इससे, तो ये ना इससे जो क्वेश्चन है ना वो बन जाएगा हमें, है ना। थोड़ा सा लेंदी है इस वजह से बच्चों लोग को, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, समझ नहीं आता बच्चों को, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ,
है ना, बहुत बच्चे को समझाया है तो उन लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है इसको, लेकिन उन लोग को अभी बोलोगे ना तो अभी उन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। जो ऑफलाइन में मैं बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ ना, उन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, बस उन लोग ने क्या किया है, प्रैक्टिस की है। तो आप सभी लोग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। अच्छा, अभी तो ये हो गया साइन 120 कॉस 10, ये सब हो गया, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 150 डिग्री, ठीक है बच्चों, है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ निकालते चलिए, साइन 150 डिग्री, है ना, कॉस 150 डिग्री, वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर से निकालिए, टेन 150 डिग्री ऐसे, ठीक है बच्चों। तो 150 डिग्री है, उसको 90 वाला फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 90 वाला प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना, 90 प्लस थीटा, और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा बच्चों, है ना, क्योंकि 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अगर मुझे साइन 150 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन 150 ये 90 हो जाएगा, यहाँ 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकता हूँ। और देखिए बच्चों, साइन 90 प्लस 60 क्या होगा, ये साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, अगर 90 प्लस थीटा के रूप में लिखते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है कॉस, है ना, कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। 150 डिग्री, तो 150 डिग्री बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नहीं तो आप लोग यहाँ से रिफर कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉस 60 के बराबर होगा। कॉस 60 का वैल्यू आप सभी लोग को याद रहना चाहिए। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कमेंट करके जरूर से बताना। कॉस 60 का वैल्यू होता है, ये हाफ होता है बच्चों, ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव आएगा ऐसे। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग निकालते हैं कॉस 150 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 150 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 60 के रूप में लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। और देखिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 60 लिखा है तो ये चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये साइन में चेंज हो जाता है। और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पर सिंबल क्या लगाएं, है ना। तो सिंबल लगाने के लिए आप लोग क्वाड्रेंट का सहायता ले सकते हो। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी जो है निगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पास माइनस लगा लेना, ठीक है। अब देखो ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा लेना। तो कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। 10 का आप लोग निकालना, ठीक है, ये आप सभी लोग के लिए होमवर्क है। अभी 270 के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और 2-4 एंगल को, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। 270 प्लस 30 वाले लेते हैं, है ना, एक प्लस वाले लेंगे और एक दूसरा माइनस वाला ले लेंगे। तो 270 प्लस 30 करोगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 300 निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों, 300। तो हम लोग निकालते हैं साइन 300 डिग्री के लिए, कॉस 300 डिग्री के लिए, है ना, और ये टेन 300 डिग्री के लिए निकालते हैं। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है साइन 300 डिग्री, तो ये 300 डिग्री ऐसे, ठीक है बच्चों। तो साइन 300 डिग्री, है ना, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, साइन 270 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। और यहाँ पास थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा मुझे, थीटा का मान रखना पड़ेगा मुझे 30 डिग्री, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री ऐसे, ठीक है बच्चों। तो 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या फिर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा लिखा है। तो इस प्रकार से अगर लिखा हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये चेंज हो जाता है कॉस में, है ना। और थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 30 डिग्री ऐसे। अब बचा, अब हमारे पास आया सिंबल। तो सिंबल पता लगाने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट के साथ लेंगे। तो ये 300 डिग्री 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये माइनस कॉस 30 के बराबर होगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो कॉस साइन 300 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा,
-√3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, है ना, इस प्रकार से निकाल सकते हो। साइन का हो गया बच्चों। साइन के बाद हम लोग किसका निकाल लेते हैं, कॉस 300 डिग्री का, है ना। कॉस 300 को किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। कॉस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है साइन में, और साइन का थीटा का वैल्यू कितना रखूँगा, ये 30 डिग्री। अब बचा प्रश्न उठा साइन का, तो साइन कैसे निकालूंगा, क्वाड्रेट की सहायता से। 300 डिग्री यानी कि फोर्थ क्वाड्रेट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू भी किस में आएगा, प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 के बराबर होगा। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन 30 का वैल्यू होता है ना, इसी को याद करने के लिए होता है हाफ होता है ये ऐसे, है ना। तो ये सभी प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न आप सभी लोग से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा नहीं जाएगा, है ना। ये सभी आप सभी लोग के उपयोग में आता है। तो फिजिक्स में जो 2 एंगल्स यूज़ आता है वो है बच्चों, मैं बता देता हूँ, 120 डिग्री का और 150 डिग्री का। ये फिजिक्स में यूज़ होगा, कहीं कहीं यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो आपसे भी लोग से पूछ लेगा कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, हाँ, तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -½ के बराबर होता है ये। और कभी कभी आप लोग से पूछ लेता है साइन 150 डिग्री का, है ना। पूछता नहीं है, ये प्रश्न में आता है ना। प्रश्न में ये नहीं बोलेगा कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं पूछता बच्चों, है ना। इसका एप्लीकेशन हमें करना है ना। इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में यूज़ होता है ना। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और कल हम लोग सीखेंगे कि 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, जिस प्रकार से हमने किया है ना, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए लिखा है, उसी प्रकार से हम लोग ना बच्चों, जो बड़े एंगल्स होते हैं ना, उसको 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, है ना, और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।